नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे यार। अगर आप स्मॉल कैप लिए हो ना तो उसके बाद में वीडियो आपके लिए इसको देखना जरूर, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी आप देखिए कि जितने भी पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं ना, उसको जब मार्केट नीचे जानी होती है तो उनको सारे को एक साइड कर देती है, एक दरकिनार कर देती है। और उन पर बहुत सारी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार से चर्चाएं कर चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे। यह हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा है क्वार्टर एंडिंग 3 का, वो आ गया है और वो जैसा कि अनुमान के मुताबिक से भी बेटर आया है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं 7.2 नहीं आएगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला था यह दिसंबर का सही आता है। और आप भी जानते हो हमारे यहाँ की जो जलवायु है, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर 2 का आंकड़ा हमेशा ही डाउन होता है, लेकिन 3 का आंकड़ा इतना बेटर आ जाएगा। बट आप बोलोगे इसका असर क्यों नहीं दिखाई दिया है, तो इसका असर सीधी सी बात है, जो कि ग्लोबल सिनेरियोज है, जियो पॉलिटिकल टेंशन में हम उन चीजों को मान सकते हैं जो कि ट्रम्प चाचा हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जैसे 7.6 का हमें अनुमान था, हमारे सांख्यिकी के आंकड़े ने भी बोला था, आरबीआई ने भी बोला था, उसके बाद में फॉरेन की जितनी रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने भी किया था। बट ये 8.4 का आंकड़ा आया है, बट ये मार्केट के बंद होने के बाद में आया था। सो भाई इसका इंपैक्ट आपको मार्केट पे नहीं दिखाई दे, नहीं तो थोड़ा सा काउंटर हो सकता था। जो कल गिरी है, जो कल गिरी है तो ठीक है, अगर ये थोड़ा सा काउंटर होगा भी तो अभी भी ये सीनरियो आपके यहां से बन रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी आप को अभी भी जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यस अभी भी काफी सारा करेक्शन होने की उम्मीद है। उम्मीद के 2 ही कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात, जितने भी गवर्नमेंट इस समय स्टेप्स ले रही है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पे कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके बाद में और भी सुधार हो, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने यस कैपेक्स का, ऐसा नहीं है कि कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया है, सरकार ने कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, क्योंकि इस साल इलेक्शन का टाइम था और सरकार के पास जो सरकारी आंकड़े हैं वो आपके लोगों के सामने तख्तों में आ जाएंगे। बहुत सारे पैसे जो कि बजट एलोकेट हुआ था वो खर्च ही नहीं हो पाए हैं। अगर उस मद में पैसे जाने के बाद में खर्च ही नहीं हो पाए हैं तो फिर उसके बाद में उसको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। वो केवल क्या हो जाता, रोल बैक, मतलब जो है एक प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट करता। तो सरकार ने उसके बाद में जो, लेकिन अब इन किसी भी जरूरी कदमों का असर, अब 8.4 की जीडीपी आई है, ये मुझे लगता है कि हल्का सा खाली है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा दिखाई देगा, या हो सकता है एक बार मार्केट इसको लेकर के थोड़ा सा खींचे। लेकिन आपको प्रश्न वहां पर जस का तस ही है, क्या इतने के जीडीपी से, सिर्फ और सीधा और सिंपल सा सवाल है, जो सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या इतने से जीडीपी से आपकी मार्केट की साइकिल दौड़ जाएगी? क्या उसके बाद में जो एफआईआई हमारे ऊपर लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं वो आपका उसको काउंटर कर देगा? क्या ट्रम्प चाचा के टैरिफ को जो हमारे यहां पर लटका हुआ है कि ये हो सकता है वो इंडिया, अरे यार सॉरी मैं चाय ही भूल गया था, तो चाय थोड़ा सा पी लेते हैं, ठीक है। तो ट्रम्प चाचा के टैरिफ को क्या उसको ये धुल देगा, क्या उनको सोचने पर मजबूर कर देगा? तो मेरा कहना है नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि अब भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं जिस चीज में आपसे बात करना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव है मार्केट का, मार्केट हमेशा ऊपर जा ही नहीं सकती है, नीचे तो इसको आना ही पड़ेगा। और ऊपर से जिस द्रुत गति से आपकी मार्केट भागी थी, उस द्रुत गति से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। याद करो वो दिन 2022 का, सीधा और सिंपल सी मैं बात करूंगा, और ये भी मैं आपसे अभी आगे आपसे आकर के बात करूंगा। जितना हो हल्ला मचा हुआ है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, अभी आगे और भी गिरावट की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। आप देखिएगा, आपका अक्टूबर नवंबर 2022 में जब अक्टूबर में जब मार्केट फ्लैट थी, 22 का 2000 पूरा साल मार्केट फ्लैट थी, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। जो थोड़े से पुराने इन्वेस्टर होंगे वो मेरी बात को सहमत करेंगे। अब ठीक है, नहीं 2023 की बात करता हूं, और वहां पर जाकर के आपकी मार्केट जो है ना, वहां पर जाकर के आपकी मार्केट जो है 19,000 पे थी। 19,000 पे आपकी मार्केट थी, 2022 की बात है। 2022 में वहां पर आपकी मार्केट जो है 19,000 पे थी, और उसके बाद में 5 स्टेटों का एक साथ इलेक्शन आया था, ठीक है।
5 स्टेटों के इलेक्शन को जीत करके बीजेपी ने, जिसमें एमपी जैसा स्टेट भी शामिल था, उसको जीत करके बीजेपी ने साबित कर दिया था कि यस आने वाले समय पर बीजेपी उसके बाद में इसका इलेक्शन जीतेगी, जैसे बोलते हैं ना सेमीफाइनल। उसके बाद में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई है। मार्केट ने आपकी वहां से शूटअप किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही 21,000 पर सीधा 2,000 का आंकड़ा पार किया है। 21,000 पर आपकी मार्केट पहुंच गई है। उसके बाद में जो भी ट्रिगर आता रहा, चाहे वो गलत ट्रिगर आया हो, चाहे वो इजराइल हमास का आया हो, चाहे ईरान इजराइल का आया हो, चाहे वो रसिया यूक्रेन का आया हो, चाहे वो अमेरिका का इलेक्शन आया हो, चाहे जो भी आया हो, 2024 तक आपका इंपैक्ट बेड़ी लगी है आपकी मार्केट को, तो सीधे कहां पर जाकर के लगी है? सीधा अगर बेड़ी लगी आपकी मार्केट को, तो हमारे यहाँ का जो इलेक्शन होने वाला था वहां पर जब ये लग गया था कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तब थोड़ा सा हिचकोले खा रही थी जब वो स्थिति थी। उसके बाद में जब ये लग गया एनडीए की एलाइड नहीं बन रही है, तो 4 जून को उस दिन मार्केट गिरी थी। उसके बाद में जब ये टैक्सेशन को इंक्रीज किया था, तो वहां पर ये हो गया। अब मैं क्यों बोला हूं कि स्मॉल कैप है, तो आपको यहां पर, तो स्मॉल कैप को आप मिड कैप के आंकड़े से अगर देखते हैं, तो मेरा एक फंड था, उसको मैंने आज एनालाइज किया है। उसकी हाईएस्ट एनएबी जो गई थी, छोड़ दीजिए, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन उसका काफी स्ट्रांग है, मैं मानता हूं। लेकिन काफी स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि जो है उस पर गिरावट का असर तो नहीं होगा। अब अगर मैं देखता हूं मई महीने में जो हमने परचेस करा था उसमें, तो उसकी एनएबी मुझे मई कौन से महीने की, 2024 की ही मैं बात कर रहा हूं। तो मई महीने में हमने जो उसको परचेस किया था, उसकी एनएबी थी 107 रुपए। अब कल की डेट में 1400 पॉइंट गिरने के बाद में भी, जबकि हमारे सेंसेक्स में भी 1400 पॉइंट गिरा है, जो कि बहुत बड़ा फॉल है प्रकार का, और जो 29 महीने का रिकॉर्ड टूटा है, वहां पर जो मेरी एनएबी मिली है मुझे, जो कल मैंने बोला था कि आपको कुछ मैंने खरीदा है, आज मैंने मॉर्निंग में देखा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से बात करता हूं यार, ऐसे नहीं करता हूं। वहां पर मेरी एनएबी जो मिली है वो 109 रुपए की मिली है। तो अभी भी मई के लिहाज से हमारी वैल्यूएशन हाई है। अब कितनी गिरी है, इतना हो हल्ला मचा है, तो यहां पर हो हल्ला मचाने वाला तंत्र कौन सा है, मैं आपको उसको भी बता देता हूं। यहां पर हो हल्ला मचाने वाला वो तंत्र है जिन्होंने कसम खा रखी है कि यस, जो ऊब चुके हैं, जो कि सरकार से जो ऐसे होता है ना, एक चिढ़ हो गई है, उनको प्रधानमंत्री से चिढ़ है, उनको वित्त मंत्री से चिढ़ है, उनको उनके कामकाज से चिढ़ है। अब आपके सामने मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं कि भाई मेरे, इतना बड़ा कोई फॉल नहीं हो गया है, इतनी बड़ी कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिड कैप और स्मॉल कैप की नहीं हो गई है। आज मैं अगर देखना चाहूं कि यस, आज की डेट में मैं अगर किसके भरोसे पर मान लिया, मैं ये मानता हूं भाई एफआईआई बहुत बड़े आदमी है, डीआई बहुत बड़े आदमी है, एचएनआई बहुत बड़े आदमी है, ऑपरेटर बहुत बड़े आदमी है। आज वो इस चीज को, जिनके पास ये फैक्ट एंड फिगर के साथ आंकड़ा होगा, यार फलाने का ये था तो फलाने का ये था। अब पर्टिकुलर शेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर फंड की बात कर रहा हूं, जो कि आपके फंड मैनेजर ने जिस पर भरोसा उठाया हुआ है, वहां से तो आप चलोगे ना। तो आज की डेट में अगर उसका 100 रुपया 100 रुपए से नीचे आया होता, डबल डिजिट में उसका आया होता, तो मेरे को भी लगता है यार वैल्यूएशन अट्रैक्ट हो गई है, और ये वैल्यूएशन उसके बाद में 2 साल पीछे की वैल्यूएशन है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो ऐसा तो होता ना। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे जीडीपी का हमारा आंकड़ा आया है, ऐसी स्थितियां तो अपना वो करेंगी, पलटेंगी। अब मार्च क्वार्टर भी ठीक ठाक आएगा, जून क्वार्टर भी ठीक ठाक आएगा, लेकिन उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर फिर वही होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर वही होगा, हमें मालूम है। लेकिन अब टांगे खींचने वाले, जिनको फैक्ट नहीं है, जो भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते हैं, वो फिर यही बोलेंगे गन्ने में चीनी कहां से उगती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, प्लीज मेरे को माफ करना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि जो काऊ बॉय जो होते हैं ना, काऊ बॉय मींस, मैं पर्टिकुलर, आप प्लीज मेरे को माफ करना, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने का मेरा इरादा नहीं है। मींस क्या है, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उस टाइप की शख्सियत है जिनको की जमीनी हकीकत का नहीं पता है, जिन्होंने भारत के दर्शन को करा ही नहीं है, जिन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं है। अब इससे क्या, इस जीडीपी से आपका, हाँ मानता हूं प्राइवेट कंज्यूमशन बढ़ा है, लेकिन कल ऑटो सेक्टर देखो कितना गिरा है, फाइनेंस सेक्टर आपका कितना गिरा है। तो उन चीजों को देखो, आईटी सेक्टर देखो कितना जबरदस्त गिरा है, जबकि आईटी और फाइनेंस जो है आपके भारत की बैकबोन आज के टाइम पर माने जाते हैं।
किसी भी फंड मैनेजर का ले लो, जो बढ़िया फंड मैनेजर है, जिसने चाहे लार्ज कैप लिया हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप लिया हो, चाहे फ्लेक्सी कैप लिया हो, चाहे मल्टी कैप लिया हो, उसने अपना एलोकेशन फाइनेंस और आईटी में जरूर लगाया हुआ है, तो आईटी पर जरूर गाजगिरी है। तो मेरे ख्याल से सारे लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, इसमें अभी मैंने उसका रिव्यू नहीं किया, लेकिन इस पर पक्का गाजगिरी तय है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं जो है कल की डेट में बढ़िया से वो करे पीटे हैं। तो इन सिनेरियोज को बोल करके अगर आपके पास स्मॉल कैप है, तो अभी भी आपको वही जो तरीका हम लोग अपनाते आ रहे हैं वही तरीका अपनाना है। यह विश्वास रखना है कि ये शेयर म्यूचुअल फंड जो है ना, वो सबसे सेफेस्ट सौदा है इक्विटी मार्केट में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड सेफ नहीं तो इंडिविजुअल शेयर में आप कहां से जाओगे, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में आप कहां से जाओगे, वो तो हमारी समझ भी नहीं है और हम उसमें जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि भैया हमें घर का मसूरी बयाना नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ वही लेना है कि भाई इसकी कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन इसमें डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। मैं वही अपने इन्वेस्टर्स को सलाह दूंगा, मैं अपने वही व्यूअर्स को सलाह दूंगा, मैं अपने वही जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही सलाह दूंगा। बाकी ऐसा भी नहीं बोलूंगा आप लोगों की मर्जी है, क्यों आप पर्टिकुलर शेयर लोगे, मतलब ही नहीं है। आपको जीडीपी चाहिए, इन्फ्लेशन चाहिए, उससे थोड़ा सा ये चाहिए, और उसके बाद में हम उसकी तैयारी पर लगे हुए हैं, और उससे भी बेटर रिटर्न चाहिए, तो यस, ये हमारा जो है मौका हमारे हाथ में आ रहा है। मैंने आपको बताया हुआ। अब प्रॉब्लम किस पे आ रही है? प्रॉब्लम उन पे नहीं आ रही है। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे ख्याल से नहीं आ रही है। दिक्कत तो उनको होना चाहिए जो कि हम लोग हैं, जिनका पोर्टफोलियो जिनका जो है जिनका अपना बड़ा है, लेकिन हमें कोई तो दिक्कत नहीं है। आपका भी पोर्टफोलियो आने वाले समय में बड़ा होगा। अब अगर हमें इस समय धन की जरूरत होती तो हमें चिंता करने की जरूरत थी, लेकिन अभी इस समय हमने उस चीज को सोचा हुआ है, नहीं हमें नहीं चाहिए। समय आने पर जब हमारा गोल हो जाएगा तो हम उस गोल के बेस पे करेंगे, या तो हम उसके बाद में SWP करके उसके बाद में करेंगे। बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो यह संशय होगा, और ये बात मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी और भी पिटाई होने के काफी सारे चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कल की डेट में, मेन बात क्या है, आज शनिवार, कल है संडे, परसों इसका इंपैक्ट जरूर मार्केट पे गिरेगा। हो सकता है रिवर्सल की प्रक्रिया थोड़ी सी दिखाई दे, बट कल आपने जो चांस लेना था मेरे ख्याल से अवसर ले लिया होगा। तो उस समय कुल मिलाकर के मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि फोमो में नहीं आना, सिनेरियोज अभी भी क्लियर नहीं है। सो भाई सब्जेक्ट मैंने ये लिया हुआ है। अब अगर आप लोग कहें तो थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज ले लूं, या काम भर का हो गया है वीडियो? अगर मैं कमेंट एंड क्वेरीज को लेने की कोशिश करता हूं तो ये भी थोड़ा सा ठीक ही रहेगा, क्योंकि अब मेन बात क्या है कि कल तो पूरा फोकस रहा था किस पे, सरसों सर पे रहा था, सारे लोगों का फोकस। और एक्चुअली उनकी तकलीफ भी है, लेकिन उनकी तकलीफ में से हम लोग कर क्या सकते हैं? जब आप हमें क्वेश्चन आप भेजोगे, अब वो ये नहीं कि बैठ करके उसके बाद में आराम से अपने जो क्वेश्चन को हमें भेज दें, तो नहीं। अब सरसों सर का तकलीफ हम लोग जो समझ सकते हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें, आप लोग खुद समझ सकते हैं। गौरव रंधावा सर अभी ठीक हो गए हैं, अभी वो कहीं ना कहीं लाइक साइक कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, गिरावट का उनके ऊपर तो दबाव तो है ही है। तो अभी जिस प्रकार से वो मार्केट मर गया सर ने बोला है, जरूर एक शब्द में उन्होंने बाण छेड़े हैं। उसके बाद में रमेश माथुर सर क्या बोले हैं, यही बात लोग 2020 में कह रहे थे। फिर मार्केट ने एक गाना गाया, वाह कुछ याद आ रहा है वो माह सितंबर का। वाह क्या भाई, क्या भाई, क्या अंदाज है यार। तभी तो मैंने तुमसे जो फ्लेक्सी कैप खरीदवाया। हाँ, तुमने मुझे लिखा था करके वफा का लेटर, तुम गैर हो चुकी थी, अक्टूबर आ गया, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था। अब लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी जम गई है यार। जैसे नाम इसका कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी का वो मिला है, जम गई। अब हमारे पास मार्केट एक्चुअली क्या है ना कि इसमें आपका पर्टिकुलर अगर शेयर होता तो आप जो दबाव में आ जाते। फंड्स में दबाव होने का मतलब ही नहीं है यार। हमने बढ़िया पायलट हायर किया हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो लेकर के चलेगा, पहुंचाएगा, हमें जहां भी जाना होगा पहुंचाएगा। चेन्नई जाना होगा चेन्नई पहुंचाएगा, गोवा जाना होगा गोवा पहुंचाएगा, आपको गुवाहाटी जाना होगा गुवाहाटी पहुंचाएगा। मतलब मैं पूरे को जो है कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। गुजरात जाना होगा गुजरात पहुंचाएगा, हाँ, गोरखपुर आना होगा गोरखपुर पहुंचाएगा, लखनऊ आना होगा लखनऊ पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो वो पहुंचाएगा, पायलट आपका पहुंचाएगा, चिंता मत करो। फिर आ गया नवंबर, ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर के बारात आई। वाह। फिर कैद था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे,
मौसम था सर्द उसमें अरमान बिखर चुके थे, लेकिन क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वाह, देखा तो रमेश जी ने अच्छा, ये टाइम है मार्केट में एंट्री लेने का। आप लोगों ने बुल मार्केट में एंट्री ली है तो इसमें आपका कसूर है, कसूर नहीं कह सकते, चलिए अगर एसआईपी वगैरह तो करना ही पड़ेगा सर आदमी को, जब उसके पास टाइम होराइजन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हर गिरावट पर कॉल दी गई है, हर गिरावट पर मतलब मेजर गिरावट पे मैं कॉल देता हूं, ठीक है। तो इसमें आपका कसूर है, मार्केट का नहीं। मार्केट का ये जो डेरिवेटिव सेल बोल रहे हैं, मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है करेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद में अखिलेश कौर सर ने भी आरआईसी टेक दिया है। चलिए, तो अभी ये हमने अच्छा है करेक्शन होना, अगर मार्केट ऊपर है तो जाएगा, तो बबल बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट से पूरा दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया भाई। हाँ, मार्केट 2 साल पीछे चला गया, वरुण ब्लाक सर बोल रहे हैं, 1 साल रिकवरी में 1 साल पीछे चला गया। सर वरुण सर, अभी आप अपनी एनएबीओ को थोड़ा सा चेक करके मेरे को बताइएगा, मेरे ख्याल से अभी 1 साल पीछे भी नहीं गया है। हो सकता है मेरे का डाउन साइड प्रोटेक्शन हो, लेकिन एनएबी के लिहाज से, मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट कहां गया छोड़ दीजिए, मार्केट को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मार्केट को ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं, मार्केट की चाल को ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूं। आप समझ किसको सकते हो? अपने फंड के एनएबी को, अपने फंड के चाल को, अपने फंड मैनेजर के एक्शन को। अब ये एक्शन आपका देखने का है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा आज की डेट में कि आप अपने फंड की एनएबी को देखिए, आप पिछले साल अप्रैल मई में कहां पर थे, अभी आप कहां पर हैं, वो थोड़ा सा देख करके मेरे को जरूर कमेंट करिएगा। उससे आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि आपके फंड का प्रोटेक्शन कहां पे, जहां पे आपको लगता है कि आपके फंड का प्रोटेक्शन डाउन साइड प्रोटेक्शन डाउन है या उसमें गिरावट बहुत ज्यादा हुई है, तो जरूर आप उसको लिखिएगा, ताकि उसको मैं रिव्यू करके आपको बता सकूं कि यस, ये बहुत ही जो है काम का मैटर है। क्योंकि अभी ये समय है। वरुण ब्लॉक से फिर बोल रहे हैं, इसी पर लेकर के उसके बाद में क्लोज करता हूं। कोई टेंशन नहीं, मार्केट गिर रही, प्रॉफिट कभी तो इमरजेंसी फंड अलग रखा हुआ है, एसआईपी चालू है, ट्रेडिंग बंद कर दी बॉस। ट्रेडिंग तो सर प्लीज ट्रेडिंग को रोक ही दो सर, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ट्रेडर को देखा है कि वो बाद में इन्वेस्टर ही बन गए हैं, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आदमी सुखी रहता है, ठीक है ना। और ठीक है, यस, इमरजेंसी फंड आपने बनाया हुआ, देखिए सर चौड़े हो रहे हैं। ये है सीख आप लोगों के लिए, इसीलिए तो मैं बोलता हूं इस कम्युनिटी के मैं क्यों सारी चीजों को उठाता हूं, ताकि आप लोग इससे सीख सकें। इनके ऊपर है कोई दबाव, ट्रेडिंग रोक दिया इन्होंने, बोला नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। उसके बाद में इमरजेंसी फंड इनके पास है, एसआईपी इनकी कंटिन्यू है, ये है। तो ये हमारी एक कम्युनिटी की जो टीम बनी है ना, सेम विचारधारा, सेम विचार की। अब उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा लेट स्टेप उठाया है, उनको तकलीफ हो रही, मैं उनकी तकलीफ को समझ सकता हूं, लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे आप भी मुस्कुराओगे, ठीक है, और आप भी ऐसे ही गाना लिख करके भेजोगे, मुझे भी सवेरे सवेरे खुश करोगे, खुद भी खुश होगे, सबको खुश करोगे। इसके साथ ही इसको क्लोज करते हैं। आज है 1 मार्च, और 1 मार्च के दिन सवेरे सवेरे ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक